गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ यूट्यूब क्लास पे। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमारा चल रहा है अध्याय 1 संख्याओं की समझ। आज का क्लास हमारा इसका है अध्याय 1 का प्रश्नावली 1.2। 1.2 का पहला क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बोल रहा है कि एक स्कूल में 4 दिन का पुस्तक मेला यानी बुक फेस्टिवल लगाया गया था, जिसमें से फर्स्ट डे इतना टिकट बिका, दूसरा डे इतना, तीसरा दिन इतना और अंतिम दिन इतना। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है कर्मशः। कर्मशः का मतलब होता है कि लगातार, कंटिन्यूअस। मतलब पहले वाले का वैल्यू ये है, ना कि हम लोग उल्टा पुल्टा नहीं लिख देंगे, पहले का वैल्यू ये दूसरे का ये नहीं। सीरियली मतलब कर्मशः पहला है तो पहला का वैल्यू 1094, दूसरे का 1812, तीसरे का 2050 और अंतिम दिन का 2751। तो हमसे पूछ रहा है कि 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जहाँ देखिए जहाँ पे कुल लिखा है इसका मतलब होता है कि टोटल, यानी सभी को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा कुल निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे देखिए क्वेश्चन हमने लिख लिया था, तो मान लीजिए टोटल 4 काउंटर है, 4 खिड़की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला खिड़की से 1094 टिकट बिका, दूसरा खिड़की से 1812 और तीसरा खिड़की से 2050 और चौथा खिड़की से 2751। तो आइए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 दिन में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे प्लस अंतिम दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। मतलब चारों दिन जो टिकट बेचे गया उसका टोटल संख्या। तो पहला दिन कितना बेचा गया, 1094 प्लस दूसरा दूसरा दिन कितना, 1812 तीसरा दिन कितना, 2050 प्लस चौथा दिन अंतिम दिन यानी चौथा दिन 2751। ये चारों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए इसको जोड़ेंगे। देखिए इसको ऐसे करके जोड़िए या ऐसे भी जोड़ सकते हैं, तो हम ऐसे करके आपको बता रहे हैं ताकि इजी वे से आप समझ पाए। देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही होता है, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 9 1 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 का 0 हाथ में 2, 8 7 15 और हाथ में 2 था, 15 2 17, 17 का 7 हाथ में 1, 1 2 2 2 4 2 6 और हाथ में 1 था 7। यानी इस टोटल चारों को जोड़े तो हमको मिला इतना, इकाई दाई सैकड़ा हजार, यानी 7707। तो अतः 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या कितना है, 7707। 7707। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। एक शेखर है, वो क्रिकेट खेलता है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। टेस्ट मैच में कुल कितना रन बनाया है, इतना। लेकिन वह चाहता है कि वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। वह चाहता है कि हम 10,000 रन बनाए, किसमें, टेस्ट मैच में। लेकिन वो बनाया कितना अभी तक, मात्र इतना 6980। वो चाहता है हम 10,000 रन पूरा करें, तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। ठीक है, कितने और रनों की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे तो हमको पता निकल जाएगा कि कितने रनों की आवश्यकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। आइए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का हल है कि शेखर द्वारा टेस्ट मैचों में अब तक बनाए गए रन कितने हैं, 6980। पीछे से 3 अंक के बाद, चूंकि शेखर कितना रन बनाना चाहता है, 10,000। कितना रन बनाना चाहता है, 10,000 रन पूरा करना चाहता है। इसलिए 10,000 रन पूरा करने के लिए आवश्यक रनों की संख्या क्या करेंगे, 10,000 में इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आइए करते हैं। जीरो में जीरो गया, जीरो,
जीरो में 8 नहीं कटेगा तो पैसा लेंगे यहाँ से, तो 10, 10 में 8 गया, 10 में 8 जाएगा तो कितना होगा 2, यहाँ बचा 9, 9 में 9 गया 0, 9 फिर बचा, 9 में 6 गया 3, यानी कितना बच गया इतना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि अतः शेखर द्वारा, क्या चाहिए क्वेश्चन क्या था हमको, अतः कि वह से कितने और रनों की आवश्यकता है, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है, तो अतः शेखर को 10,000 रन पूरा करने के लिए कितना रन चाहिए, 3020 रन की आवश्यकता। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने इतना मत कि इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 5,77,500 मत प्राप्त किया। सफल प्रत्याशी यानी मतलब जो जीता उसको कुल इतना वोट आया। ठीक है, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन रहता, यहीं पे अगर इतना बड़ा अंक नहीं रहता कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 200 मत प्राप्त किए और उसके जो निकटतम प्रतिद्वंदी है, जो यानी सेकंड पे रहा, उसको 100 मत मिला, तो कितने मतों से सफल प्रत्याशी जीता, 100 मत से जीता। 200 में 100 घटा दिए तो 100 ही ज़्यादा लाया था ना, तो 100 घटा। तो वही ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। आइए 3 नंबर देखते हैं कि 3 नंबर है कि सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या इतनी है, यानी 5,77,500, तथा निकटतम प्रत्याशी यानी जो निकटतम प्रतिद्वंदी था द्वारा प्राप्त मतों की संख्या इतना 3,48,700। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव में कितने मतों से जीता, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा। तो वही क्वेश्चन है, इसलिए सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त अधिक मतों की संख्या क्या की, इसमें से इसको घटा देंगे। आइए घटाते, 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 5 में 7 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे 15, 15 में 7 गया 8, 7 के पास बच गया क्या है 6, 6 में 8 नहीं घटेगा, फिर इससे पैसा लेंगे 16, 16 में 8 गया 8, ठीक, 16 में 8 गया 8, अब 7 के पास गया 6, 6 में 4 गया 2, 5, 5 में 3 गया, सॉरी 5 में 3 गया 2, 5 में 3 गया 2। ठीक है, तो कितना बच गया, अतः सफल प्रत्याशी ने चुनाव में 2,28,800 मतों से जीता। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये पूछ रहा था कि कितने मतों से जीता, तो 2,28,800 मतों से जीता। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि कृति बुक स्टोर ने, एक बुक स्टोर है जिसका नाम है कृति, ने जून के प्रथम सप्ताह में इतने रुपए की मूल्य की पुस्तकें बेची। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,85,891 रुपये की पुस्तक बेचा। ठीक है, ये कृति बुक स्टोर है, तो जून के प्रथम सप्ताह यानी प्रथम वीक में 2,85,891 रुपये की किताबों क्या क्या बेच दिया। इसी माह के दूसरे सप्ताह में उन्हें 4,768 रुपये की पुस्तक बेचेगी। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई,
किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछ रहा है कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, जहाँ कुल जिस क्वेश्चन में देख लिए मतलब उसको क्या करना है, दोनों नंबर को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि दोनों को जोड़ के जो निकलेगा निकाल लेंगे हम लोग। फिर पूछ रहा है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है। पहले देखिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 अंक, यानी दोनों अंक समान है, इसमें भी 6 इसमें 6। तो यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, 2 4 में कौन बड़ा है, तो 4। तो हमको पता चल गया कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, तो दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। कितनी हुई, कितनी अधिक हुई, कितना अधिक हुआ, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो निकल जाएगा। तो आइए हम देखते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो जून के प्रथम सप्ताह में हुई पुस्तक की बिक्री कितनी है, 2,85,891 रुपये की। और दूसरे सप्ताह में हुई पुस्तक की बिक्री 4,768 रुपये की। तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी की बिक्री हुई। तो दोनों को क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए जोड़ते हैं, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 6, 15 का 5 हासिल 1, 8 7 15 1, 16 का 6 हासिल 1, 5 1 6, 8 4 2 6, यानी इतना रुपये का बिक्री हुआ। तो लिखेंगे, अतः दोनों सप्ताहों को मिलाकर 6,86,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 6,86,659 रुपये की बिक्री हुई। फिर उसमें क्वेश्चन था कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो लिख देंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन था क्या कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो जून के दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। कितनी अधिक हुई, तो कितनी अधिक हुई मतलब क्या करेंगे, घटा देंगे। आठ में गया 7, 16 में 9 गया तो 7, 7 के पास बचा 6, 16 में 8 गया 7, 9 में 5 गया 4, 9 में 8 गया 1, और फिर 3 में 2 गया 1। तो हो गया कि कितने अधिक बिकी। तो लिख देंगे, अतः पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में अधिक बिका, कितना बिका। तो लिख देंगे, अतः दूसरे सप्ताह में दूसरे सप्ताह में 1,14,777 रुपये की अधिक बिक्री। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, अंकों 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखिए तथा
उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये संख्या 1 2 3 4 5 5 अंक है। पांचों अंक को मिला के सबसे पहले हमको बड़ी संख्या लिखना है और एक सबसे छोटी संख्या। तो वो दोनों का फिर क्या निकालना है, अंतर निकालना है। अंतर मतलब होता है घटाव यानी सब्ट्रैक्शन करना है हमको। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो कौन कौन सा अंक दिया है पहले हम लिख लें कि, तो ये जो अंक दिया है इसको हम लिख लेते हैं रफ में। ठीक है, क्या क्या है कि 6 2 7 4 3। तो आइए सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या बड़ी संख्या कौन होगी, कैसे लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए ये सब में सबसे बड़ा कौन है, 7 है। तो पहले 7 लिख दीजिए, 7 लिख दिए, यहाँ पे खत्म कर देते हैं। इसके बाद 6 2 4 3, ये चारों में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है, लिख दीजिए, यहाँ काट दीजिए। अब 2 4 3 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा, इसको भी काट दीजिए। और 2 3 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, और 2 अंतिम में। ठीक है, ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। इसी प्रकार सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे, इस समय सबसे छोटा कौन, 2, 2 के बाद कौन, 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 6 7, मतलब इसको उल्टा करके लिख दीजिए, सबसे छोटी संख्या हो गया। ठीक है, फिर पूछ रहा था कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का क्या निकालना है हमको, अंतर निकालना है। तो निकालते हैं, आइए। इसलिए अंतर बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर। आइए लिखते हैं, 7 6 4 3 2 में 2 3 4 6 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 2 में 7 नहीं घटेगा, पैसा लेंगे, 12, 12 में 7 गया तो 7 5 12। 3 के पास बच गया 2, 2 में 6 घटेगा, नहीं घटेगा, फिर इससे पैसा लेंगे। तो यहाँ पे 2 था, 12, 12 में 6 गया 6। 4 के पास गया 3, 3 में 4 घटेगा, नहीं घटेगा, फिर पैसा लेंगे। तो कितना हो गया 13, 13, 13 में 4 गया तो 9, 6 के पास बच गया 5, 5 में 3 गया तो 2, 7 में 2 गया तो 5, यानी इतना अंतर आ गया। ठीक है, यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर कितना हो गया, 52,965, 52,965। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, तो हमारा था प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक आज की क्लास में हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।